बेटा। स्नेहा, अरुंधति, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज देखो आपको आ रही है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तब तक आप जब तक गुड इवनिंग तुम्हें बेटा। तब तक एक काम कर रही है कि प्रीवियस लेक्चर का रिवाइज कर लीजिए, एसी का, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में देखो हम लोग आर एल सर्किट कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। फिर हम लोग पढ़ रहे थे आरसी सर्किट पढ़ रहे थे, याद है ना? कि ये भी कंप्लीट हो गया, तो बताओ। आरसी सर्किट कंप्लीट हो गया था एसी में। हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो पढ़ने वाले हैं हम लोग एलसी सर्किट पढ़ने वाले हैं। एक्सएल, ये एक्सी, ये लिखा है v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कैसे करेंगे देखो हम लोग। तो पहला काम बताओ क्या करेंगे? जेड निकालने का। एक्सएल इस तरफ, एक्सी इस तरफ, एक्सी इस तरफ, एक्सएल इस तरफ। आर तो है ही नहीं, ठीक है। तो बताओ जेड कितना हुआ? एक्सी माइनस एक्सएल का ले लिया मॉड। अगर एक्सी ज्यादा हुआ तब बताओ जेड कितना हो जाएगा? एक्सी माइनस एक्सएल। कैसे ड्रॉ होगा देखो, नेट कहाँ पे आएगा? ऊपर की तरफ, एक्सी माइनस एक्सएल। अगर एक्सएल ज्यादा हुआ एक्सी से तो जेड कितना हो जाएगा? एक्सएल माइनस एक्सी। कैसे ड्रॉ होगा ये? नीचे की तरफ, एक्सएल माइनस एक्सी। बताओ, बात समझ नहीं आई जेड के बारे में? जेड के बारे में कहानी क्लियर हुई? वेरी गुड। इतना नोट करो पहले तो।
हो गया नोट? ओके ओके, एक मिनट में दोबारा लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बताइए, अब हो गया नोट? ओके डन, वेरी गुड, चलते हैं आगे। अब देखो, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक्सी अगर ज्यादा है एक्सएल से तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? एक्सी माइनस एक्सएल। अगर एक्सएल ज्यादा हुआ एक्सी से तो जेड कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात, एक्सएल माइनस एक्सी। यहाँ पर वोल्टेज इस तरफ है, करंट कहाँ पर आ जाएगी? एक्सी ज्यादा है ना, तो ये करंट हो गई। कैसा हो गया? लीडिंग हो गया। क्या बोलेंगे? फेज ऑफ आई इज लीडिंग बाई 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन। यहाँ पे क्या बोलेंगे देखो हम लोग, बताओ। जेड तो इतना हो गया, वोल्टेज इधर पे, करंट कहाँ पर? पीछे। कितना? 90 डिग्री से। फेज ऑफ आई इज लैकिंग बाय 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन। यहाँ पे क्या है? पीछे है करंट, यहाँ पे क्या है? करंट आगे है। पूछा यहाँ पे आई नॉट क्या होगा? बहुत आसान, आई नॉट वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट अपॉन जेड की वैल्यू कितनी? एक्सी माइनस एक्सएल। यहाँ पे पूछा ए नॉट, आई नॉट कितना हो जाएगा? वी नॉट अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी। आसान है बहुत। पूछा यहाँ पे आई क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। कितने से आगे है? 90 से आगे है। यहाँ ने पूछा आई कितना होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, प्लस नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 90 डिग्री। हो गया। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि अगर इफ एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल हो गया, मतलब दोनों के बराबर हो गए, तब क्या होगा?
रेजोनेंस आ जाता है, वेरी गुड, हाँ रेजोनेंस आ जाता है, सही बात है अरुंधति बेटा, बिल्कुल सही, इसको रेजोनेंस बोल जाते हैं। XC इक्वल्स टू XL हो गया, जेड कितना हो जाएगा, 0। करंट क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब बोलेंगे करंट क्या हो जाएगा, अचानक बहुत राइज कर जाएगा, हाई वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, XC इक्वल्स टू XL कर देते हैं। XC कितना होता है, 1/ओमेगा C। XL क्या होता है, L ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ, 1/LC। ओमेगा क्या हो गया, 1/√LC। फ्रीक्वेंसी 2πf इक्वल्स टू 1/√LC, तो F क्या हो गया, 1/2π√LC। यानी अगर इतनी फ्रीक्वेंसी होगी, सर्किट LC होगा, तो क्या बोल देंगे, रेजोनेंस हो जाएगा। या बोले जब भी XC इक्वल्स टू XL हो जाता है, क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है। नोट हो गया। डन। ओके, अब हम बात करते हैं, देखो RLC सर्किट। R भी रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है। चलो, V इक्वल्स लिखा मैंने, V0 sin ω t। ठीक है, ये है XL, ये है XC, ये है R। पहला काम आपका, XC बड़ा है XL से, XC बड़ा है XL से, Z निकालो, डायग्राम बनाओ, ट्राई करो अपने से एक बार, बहुत आसान है। पीयूष बेटा, बना पाएंगे इसको, जेड को, इम्पिडेंस, XC बड़ा है XL से, क्या किया पहले तो, XC, ये रहा XL, ये रहा R। अब XC बड़ा है XL से, इन दोनों का कितना रिजल्टेंट हुआ, XC माइनस XL। एक इधर पे है R, दोनों का रिजल्टेंट इधर पे, दोनों रिजल्टेंट इधर पे, Z आ गया। Z की वैल्यू आई दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट।
ठीक है, बताओ सभी का सही आंसर ये वाला, जेड की वैल्यू। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब निकालना है मुझे ये फाई निकालना है। चलो फाई निकालो, कितना आएगा? 10 फाई निकालो, कितना आएगा? वेरी गुड, आसान, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, वेरी गुड। चलो अब लिखने वाले हैं आई। क्या लिखेंगे? वी नॉट अपॉन जेड अंडर रूट एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो हो गया जेड, वी नॉट अपॉन जेड साइन ओमेगा टी। बताओ प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, बताओ यहाँ पर फाई के लिए। बताओ तनु बेटा, प्लस या माइनस? स्नेहा ने बताया प्लस। अरुंधति बेटा आप बताओ। पीयूष आप बताओ। प्लस, अरुंधति ने नेगेटिव बताया, और कोई? देखो आंसर होगा प्लस। देखो करंट यहाँ पे, देखो जिस तरफ जेड होता है उसी तरफ क्या होती, करंट होती है। इस तरफ क्या होता है, वोल्टेज। अब बताओ यहां से जो करंट है कितनी आगे है, कितने से आगे है, फाइव से, तो क्या आएगा, प्लस फाइव आएगा। आया समझ में? ओमेगा टी से कितना आगे है, फाइव आगे है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव। चलो सही है, समझ में आ गया। चलो अब काम करते हैं, तीन केस लेते हैं। सर्किट कौन सा है, आर एल सी। तीन केस लिए मैंने। पहला काम जेड, दूसरा काम डायग्राम का, तीसरा काम फाई का, 10 फाई का, चौथा काम आई लिखने का। चलो लिख के दिखाओ सभी लोग, तीनों केस में। पहला तो मैंने करा दिया है, फर्स्ट वाला तो डायग्राम ये रहा, एक्स सी माइनस एक्सएल, ये रहा आर, ये रहा जेड, ये वाला फाई, अंडर रूट एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। 10 फाई निकाला आपने, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। आई निकाला आपने, वी नॉट अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दूसरा करो, इसके लिए करके दिखाओ, इसके लिए करके दिखाओ।
हो गया कंप्लीट। हो गया, चलो चेक करा लेते हैं। जेड इक्वल्स टू, आसान है बहुत, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रहा एक्सएल माइनस एक्सी, इस तरफ रहा आर, ये रहा जेड, ये रहा फाई, टेन फाई कितना हुआ, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, आई कितना हुआ, वी नॉट अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब देखो यहाँ पर जेड की वैल्यू आर, आर एक्सी एक्सएल दोनों बराबर, दोनों कट कट कर जाएंगे, दोनों का नेट कहाँ पे आएगा, आर इस तरफ आएगा, टेन फाई कितना, जीरो, आई कितना, वी नॉट अपॉन जेड, जेड की वैल्यू कितनी आर, साइन ओमेगा टी। बताओ ठीक है एकदम सभी का, वेरी गुड अरुंधति बेटा बहुत अच्छे है। इसने बेटा आप बताओ, तनु बेटा, पीयूष, चलो सही है। ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, चलो इसको सॉल्व करिए। एलसीआर उसमें सीरीज में है,
इसकी जगह पे ये बीटा की जगह पे क्या है, फाई निकालना है। बताओ जेड कितना आया पहला, जेड की वैल्यू पहले कितनी आई, 5। ओके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला जेड 5, सभी का 5 आया, वेरी गुड। एक्सेल 10, नहीं, एक्सेल 10, एक्सी 6, आर 3, कितना हुआ देखो ये, नेट कितना हुआ, 4 इधर पे, 3 इधर पे, ये आ गया नेट इधर पे, कितना आया 5, √3² प्लस 4²। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, फर्स्ट वाला। अब बात करते हैं आई नॉट की, वी नॉट अपॉन जेड, 10/5, कितना आया 2 एम्पियर, सही है। अगली बात करते हैं आई आर एम एस की, आई नॉट अपॉन √2, कितना आया √2। अगली बात करते हैं वी आर एम एस की, कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन √2, 10/√2। अगली बात करने वाले हैं देखो वी एल ओ, वी सी ओ और वी आर ओ। वोल्टेज अक्रॉस इसके पूछा गया है, इसके क्रॉस पूछा गया वोल्टेज, इसके क्रॉस पूछा गया वोल्टेज। अब ये देखो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस वी एल, ठीक है। क्या हम यहाँ पे देखो आई नॉट इंटू एक्सएल कर पाएंगे, आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट कितना है 2, एक्सएल कितना है 20, कितना हुआ 20 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस π/4, तो इतना लिख लिया, इतना लिख लिया। अब बताओ जो एक्सएल होता है वोल्टेज से पीछे होगा, करंट कहाँ होती है, पीछे होती है, कितने से, देखो वी एल ओ का मतलब होता है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 20। अब देखो मेरे पास साइन ओमेगा टी प्लस π/4, ठीक है। अब यहां से जो करंट है, जो करंट आई है, क्या हम करंट निकाल सकते हैं पहले बताओ, सिंपल बताओ, केवल करंट निकालनी है, इसको अभी छोड़ो, सिंपल निकालनी है करंट, आईटी वाली, वो लिखो केवल सिंपल सा बस। मैक्सिमम यहाँ पे निकल आएगा, यहाँ पे निकल आएगा मैक्सिमम, तो ठीक बात है। आप निकालो केवल यहाँ पे आई निकालो, आई लिख के दिखाओ मुझे केवल सभी लोग, कितना लिखेंगे √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4, इतनी बात हो गई। अब बताओ ये पीछे यहाँ से 10 फाइव की वैल्यू कितनी आई 4/3 आई, इसकी वैल्यू कितनी होती है
53 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 माइनस 53 डिग्री। बताओ ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट तो करंट आ गई है ना, चलो करंट आ गई। अब देखो करंट पता है हमें, √2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 माइनस 53 डिग्री। अब हम बात करते हैं किसमें, देखो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इसमें पीक वैल्यू क्या होगी, आई नॉट इंटू एक्सएल। एक मिनट, कुछ गलत कर दिया मैंने क्या? पीक वैल्यू √2 की जगह पे 2 होगा ना। देखो आप लोग एस बोल दिए तुरंत ही, आई नॉट की वैल्यू तो यहाँ पे 2 होगी। बताओ √2 नहीं होगी, 2 होगी ये वाली वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये भी 2 होगा। इन दोनों का एक्सएल कितना था यहाँ पे 10, आर कितना था 3 और एक्सी कितना था 4। वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 20 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। करंट क्या होती है, करंट पीछे होती है वोल्टेज से। इंडक्टिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में करंट पीछे होती है वोल्टेज से। ये पॉइंट याद आया? बताओ करंट पीछे होती है वोल्टेज से, तो वोल्टेज कैसा हुआ, आगे हुआ, कितने से 90 से। बताओ ये लिखा मैंने। अब देखो यहाँ पर वी आर, आई नॉट कितना हुआ 6, सॉरी वी नॉट कितना हुआ 2 इंटू 3 6 हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 माइनस 53 डिग्री, इतनी ही हो गई बात। अब क्या होता है वोल्टेज और करंट में, वोल्टेज और करंट रजिस्टर में क्या होते हैं पैरेलल, दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है 0। तो बताओ यहाँ पे कितना ऐड करेंगे 0। अब बात करते हैं यहाँ पर कैपेसिटर की बात करते हैं। देखो दोनों को जोड़ो कितना होगा, एट हो गया ये, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री। अब देखो कैपेसिटिव सर्किट में करंट होती है आगे कितने से 90 डिग्री, किससे वोल्टेज से। याद है करंट कहाँ बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं, वोल्टेज से कहाँ होती है आगे होती है, कितना 90 डिग्री। अब बताओ मुझे पता क्या है करंट, क्या निकालना है वोल्टेज, तो कितना पीछे होगा इससे, कितने से 90 डिग्री से। वेरी गुड, सही है सभी का। बताइए सबको समझ में आया पूरा?
आप समझ लो कि इससे टफ क्वेश्चन कभी नहीं आता है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, देखो आईआईटी का और नीट का दोनों कराएंगे, तो आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ बहुत आसान है ये। चलें आगे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कराते हैं यहीं पर हम, एक और। अब आप लोग करना। हम्म। चलो इसको सॉल्व करो, एक बार आप ट्राई करो एक बार अपने से। बताइए। क्या निकालना? वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। क्या लिखना है आपको? एल लिखना है, वी नॉट साइन समथिंग करके लिखना है आपको। उसमें टी कितना रख देना है? पाई अपॉन ओमेगा रख देना है, आंसर आ जाएगा।
गया सॉल्व? हो गया? सॉल्व कराएं इसको? चलो देखो, ये दे रखा है मुझे साइन ओमेगा टी, आर दे रखा है कितना 3 ओम, एक्सएल दे रखा है 4, एक्सएल है 4, आर है 3, रेजिस्टेंस आया, सॉरी जेड आ गया 5, है ना? आई नॉट की वैल्यू हो गई वी नॉट अपॉन जेड, कितना हो गया 10 अपॉन 5 2, ठीक है? और ये फाई कितना हो गया ये देख लेते हैं हम लोग, 10 फाई की वैल्यू 4 अपॉन 3 यानी 53 डिग्री, फाई कितना हुआ 53 डिग्री हो गया। चलो इतनी बात सही हो गई। अब लिखने वाले हैं हम लोग आई, आई कितना हुआ 2 साइन ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई लिखने में? अब लिखने वाले हैं वोल्टेज 2 इंटू एक्सएल कितना है, एक्सएल कितना है 4, यानी कितना हो गया ये 8, वी नॉट कितना यहाँ पे हो गया एल के क्रॉस 8 हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस 53 प्लस करंट कहाँ होती है पीछे होती है, वोल्टेज कहाँ होता है आगे होता है, कितना हो गया देखो ये, वेरी गुड 53 प्लस 90 डिग्री। अब क्या करते हैं यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी रखते हैं हम यहाँ पे पाई ओमेगा 8 साइन ओमेगा टी कितना हो गया पाई, पाई मतलब 180, 180 प्लस 90 माइनस 53, कितना हुआ ये 270 माइनस 53 डिग्री, ठीक है? इसकी देखो वैल्यू कितनी आएगी, साइन 270 माइनस 53 कितना हो जाएगा कॉस 53 डिग्री, साइन नेगेटिव
cos 53 कितना होता है? cos 53 4/5, सॉरी 3/5, कितना देखो हो गया ये 24/5, कितना हो जाएगा ये 4.8 वोल्ट। ठीक है, अरुंधति बेटा बिल्कुल सही सही आपका आंसर। स्नेहा, तनु समझ में आ गया पूरा? वेरी गुड, आसान था, बताओ पहले तो। चलो चलते हैं आगे। अब देखो पढ़ने वाले हैं पावर इन एसी सर्किट, कितनी पावर खर्च हो रही है एसी सर्किट में। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। अब बताओ पावर क्या होती है, याद करो। वी आई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितनी होती है वी आई? वोल्टेज ये है, करंट ये है। वोल्टेज दे रखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, कितना आगे यहाँ से है 5 प्लस 5। ठीक है, तो कितना किया, पावर कितनी हो जाएगी वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो पावर ये हो गई। पावर निकालनी है एवरेज, एवरेज पावर क्या होगी बताओ? इसका क्या निकालना होगा मुझे, एवरेज निकालना होगा। ठीक है, एवरेज निकाल लेते हैं चलो। तो पहले इसको सॉल्व कर लिया, क्या है ये आखिरकार, ये साइन ए प्लस बी लगाया हमने इसमें, साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5, कितना देखो हुआ ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5, ये कितना देखो हुआ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कितना हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 कॉस 5। अब बताओ इसको देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 कॉस 5 साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 कॉस 5। अब बताओ एक टाइम पीरियड में cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है 0, sin 2 ओमेगा टी वैल्यू कितनी होती है 0। तो बताओ यहाँ पे एवरेज कितना आएगा? एक फुल साइकिल में cos 2 ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी, इनकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है 0।
इसको यहाँ पे एवरेज नहीं लिख रहा हूँ अभी एवरेज नहीं निकाला हम लोगों ने, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपको याद था कि अभी सॉल्व किया आपने अरुंधति बेटा? याद था, ओके ओके। देखो अब क्या किया, साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू एक फुल साइकिल में कितनी होती है, 0। अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है, वी नॉट आई नॉट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, कितना हो गया वो, 0 अपॉन 2 इंटू कॉस 5 प्लस साइन 2 ओमेगा टी वैल्यू कितनी यहाँ पे, 0 इंटू साइन 5 अपॉन 2, कितना होके सॉल्व होके आया ये पूरा, वी नॉट आई नॉट कॉस 5 अपॉन 2, है ना। इसको लिखा आपने वी नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 कॉस 5। बताओ क्या हुआ ये, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5। और कॉस 5 को बोलते हैं, नया नाम होता है इसका पावर फैक्टर। डन, चलो सही है। अब देखो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ गई बात, एवरेज पावर कितना होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5। कॉस 5 बताओ क्या होता है, देखो ये जेड था, ये आर था, ये फाई था, ये कितना था, एक्स सी माइनस एक्सएल। बताओ कॉस 5 की वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन जेड। कॉस 5 की वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन जेड। कॉस 5 क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। अब बताना आप, ओनली रजिस्टिव सर्किट, ओनली रजिस्टिव सर्किट कॉस 5 की वैल्यू कितनी होगी, ओनली रजिस्टिव सर्किट है, कॉस 5 की वैल्यू तो कितनी होगी, 1। ओनली इंडक्टिव सर्किट कॉस 5 की वैल्यू बताओ कितनी होगी,
जीरो, ओनली कैपेसिटिव सर्किट, ओनली कैपेसिटिव सर्किट, जीरो। अब बताओ, अगर cos फाई हो गया जीरो, पावर फैक्टर हो गया जीरो, तो पावर लॉस कितनी होगी? पावर फैक्टर की वैल्यू है जीरो, तो पावर लॉस कितनी होगी? जीरो। तो इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, एलसी सर्किट, इन सभी में पावर लॉस कितनी होगी? जीरो। पावर लॉस उसी में होगी जहां पर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होगा। अब एक नोट लिखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है? जो सोर्स है वो क्या है? एसी है। इसका मतलब क्या होता है? सोर्स है वो क्या है? एसी। अब देखो सोर्स के नीचे लिखा है 220 वोल्ट, यहाँ पर वैसे नहीं लिखा है 200 साइन ओमेगा टी, वैसे नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो क्या वैल्यू है? इसको माना जाता है वी आर एम एस वैल्यू है ये। जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हम मानते हैं कि वो कौन सी वैल्यू है? वी आर एम एस वैल्यू है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस कब आता है? जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाता है, उस समय फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1/√LC। एफ कितना हो जाता है? 1/√LC, बाहर 2 पाई। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर के बराबर। ये जेड है, और यहाँ पर वैल्यू है ओमेगा। ठीक है, जेड और ओमेगा में ग्राफ बनाने वाले हैं। जेड क्या होता है बताओ? अंडर रूट ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यही होता है। अब देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले लेता हूँ, ध्यान से देखना आप।
इसकी वैल्यू है ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट एफ नॉट। ठीक है, यहां पर वैल्यू है जेड की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? आर के बराबर आएगी, आएगी बराबर। अब बताओ अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ा दें, अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो बताओ जेड बढ़ेगा घटेगा? यहां से अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जेड बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। ओमेगा नॉट पर ये दोनों कैसे हो गए थे इक्वल? जब ओमेगा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्सएल बढ़ना स्टार्ट कर देगा। बताओ, एक्सएल बढ़ना स्टार्ट कर देगा, एक्सएल बढ़ेगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो जेड की वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी इस तरीके से। अगर ओमेगा की वैल्यू घटा देंगे तब भी बताओ जेड बढ़ जाएगा। इस तरीके से। तो जेड की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा नॉट के बराबर होगा, जो क्या होती है? रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। चलो आगे चलते हैं। अब देखो करंट का ग्राफ बनाने वाले हैं। ये करंट है मैक्सिमम आई नॉट, इसको बोलते हैं ना, आई नॉट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर है ओमेगा नॉट, आई नॉट की वैल्यू क्या होती है? वी नॉट अपॉन जेड, और जेड कितना होता है? एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी वी नॉट अपॉन अंडर रूट एक्सएल कितना? एल ओमेगा माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर होगी, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर होगी, तब ये वाला पार्ट जीरो, जेड की वैल्यू सबसे कम, तो आई की वैल्यू कैसी होगी? वहां पर करंट वहां पर कैसा होगा? मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम, वेरी गुड। तो ग्राफ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर मैक्सिमम वैल्यू 1/√LC। ठीक है, चले आगे। अब देखो इसके आगे दो ग्राफ हैं।
ये पहला, ये वाला दूसरा, ठीक है। अब देखो यहाँ बात करने वाले, देखो हम लोग ओमेगा नॉट 1 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 2। ओमेगा नॉट 1 बड़ा है ओमेगा नॉट 2 से, ओमेगा नॉट 2 बड़ा है ओमेगा नॉट 1 से। ऑप्शन नंबर ऐसे दे रखे हैं। चौथा ऑप्शन है वी नॉट 1 वी नॉट 2, वी नॉट 2 वी नॉट 1। सर्किट में ना इंडक्टर चेंज हुआ है ना कैपेसिटर चेंज हुआ है, ठीक है, ना ही रेजिस्टेंस चेंज हुआ है। ये तीनों चीज चेंज नहीं हो रही हैं। चेंज क्या हो रहा है? सोर्स, उसका वोल्टेज और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज की जा रही है। तो बताओ, मेरे पास यहाँ पे 6 ऑप्शन है, इसमें से कौन कौन सही है? ओमेगा नॉट क्या है यहाँ पे? एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो बोलते हैं ना ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी, वो वाली है। तो बताओ, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो दोनों के लिए सेम वैल्यू आ रही है? बताओ, सेम वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब बात करते हैं, देखो किसकी करंट ज्यादा है? पहले वाली करंट ज्यादा है, दूसरे वाली करंट कम है। तो बताओ क्या होगा? पहले वाले का वोल्टेज ज्यादा होगा, पहले वाले का वोल्टेज ज्यादा होगा, है ना? ये भी सही, ये भी सही। चलते हैं आगे। अब देखो क्या हुआ, जो हमने ग्राफ देखा आई और ओमेगा का, इस तरीके से ग्राफ देखा, इसमें एक वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ओमेगा नॉट। मैक्सिमम पर तो क्या होगा? आई नॉट अपॉन आर हो जाएगा, सॉरी, आई नॉट कितना हो जाएगा? वी नॉट अपॉन आर हो जाएगा। अब बात करते हैं किन्हीं दो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या मैक्सिमम करंट सेम होगी? बताओ।
दो फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम करंट सेम होगी, बताओ। देखो यहाँ पर ऐसे ग्राफ कट किया, तो यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं आई अपॉन मैक्सिमम करंट आ रही है वी नॉट अपॉन आर, इसका √2 टाइम्स, इसका √2 टाइम्स, 1/√टाइम्स। ये इस वैल्यू के लिए दो फ्रीक्वेंसी आई, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो एक नया फैक्टर डिसाइड किया गया, एक फैक्टर था क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर देखो क्या होता है, ओमेगा अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या बोले ओमेगा अपॉन डेल्टा ओमेगा, या बोले हम बैंड विड्थ। मतलब इस बैंड विड्थ के बीच में ही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी, इस बैंड विड्थ के बीच में ही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। नोट कर लो ये। यहाँ पर जो दो फ्रीक्वेंसी होंगी उनके लिए मैक्सिमम करंट की वैल्यू पीक वैल्यू से 1/√2 टाइम्स होगी। डन, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो याद करो डीसी जो हम लोगों ने पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये मेरे पास एक रजिस्टर है और यहाँ पर मैंने लगा रखी बैटरी। नोट मत करना अभी, आर ये वी, इसमें करंट जा रही है कुछ, मान लो 20 एम्पियर करंट जा रही है। वोल्टेज सोर्स को चेंज नहीं करना है, वोल्टेज सोर्स को चेंज नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे करंट को घटाना है, यहाँ पे इस ब्रांच में करंट को डिक्रीज करना है। कैसे करोगे बताओ? बताओ स्नेहा बेटा, कैसे करें करंट को कम? इस ब्रांच में करंट को कम कैसे करें? क्या चीज ऐड कर दें, क्या चीज घटा दें, क्या ऐसा कर दें? रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें। मतलब इसी में हम कुछ और रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। बताओ। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्टर ऐड कर दूंगा तो जो यहाँ से पावर खर्च होने वाली है, क्या पावर खर्च होने वाली बढ़ जाएगी? बताओ। है ना? तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे करना क्या है, एसी में देखो, एक मेरे पास ब्रांच है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है,
यहाँ पे करंट की वैल्यू कम करनी है, बताओ कैसे करें। और पावर भी मेरी खर्च ना हो, तो पावर किस में खर्च नहीं होती है बताओ, पावर किस में खर्च नहीं होती है, इंडक्टर में और कैपेसिटर में। अगर मैं यहाँ पे इंडक्टर जोड़ दूं या कैपेसिटर जोड़ दूं तो वहां पर पावर खर्च कम। अगर इंडक्टर कैपेसिटर जोड़ देंगे तो जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी, जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी। बताओ, मेरे दोनों पर्पस सॉल्व हो गए, पावर भी खर्च नहीं हुई और करंट भी कम हो गई, है ना। तो हमने क्या किया, यहां पर एक इंडक्टर ऐड कर दिया, कैपेसिटर यूज नहीं करते हैं, यूज करते हैं इंडक्टर। इंडक्टर ज्यादा रिलायबल है और इंडक्टर के अंदर खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, इस वायर की वजह से उसका खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए हम यूज करते हैं, इस इंडक्टर को यूज करते हैं। और इस सेटअप को बोलते हैं, उसमें इंडक्टर भी के साथ साथ एक रेजिस्टेंस भी होता है, उसको बोलते हैं चोक कॉइल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, चोक कॉइल। इसका काम क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बचाना, पावर खर्च को बचाना और करंट को कंट्रोल करना। पावर भी खर्च नहीं होती और करंट भी कम हो जाती है, तो ऐसी डिवाइस को क्या बोलते हैं, चोक कॉइल बोलते हैं। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। चोक कॉइल के बारे में प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन। या इसको अगले पेज पे कर देते हैं, ठीक है।
हो गया नोट? चलो चलते हैं आगे। ऐसे में देखा जाए ये v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी? r अपॉन अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्सएल की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दी जाए या बोले एल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, एक्सएल ही बढ़ जाएगा तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेंडिंग टू जीरो। एक्सएल बहुत ज्यादा हो गया ना, तो cos फाई कितना हो जाएगा? जीरो। जब cos फाई जीरो हो जाए इसका मतलब क्या होता है? P इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई, पावर का लॉस कितना हो जाएगा? लगभग जीरो। तो हम यही चाहते थे, करंट को कंट्रोल भी कर लें और पावर वेस्टेज भी ना हो, है ना। पावर लॉस इज जीरो। अब देखना आप, यहां पर एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है क्यू नॉट, एक पर माइनस क्यू नॉट। और एक काम करते हैं, इसका कैपेसिटेंस कितना है? सी। इसका इंडक्टेंस है एल। इस तरीके से है। अब ये बताओ मुझे, ये जो वायर्स हैं, ये जो वायर्स हैं, ये अगर इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं, इसमें अगर रेजिस्टेंस नहीं है इन वायर्स में, तो बताओ कोई किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस होगा? नहीं। अब बताओ यहां पर एनर्जी कौन सी है? इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। जब वो इसके अंदर जाएगी, इंडक्टर के अंदर जाएगी, एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। फिर यहां से कहा जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में। इस तरीके से एनर्जी इधर से उधर घूमती रहेगी, इसको बोलते हैं ऑसिलेट करेगी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं? स्विच को करने वाले हैं क्लोज। जैसे ही स्विच को करेंगे क्लोज, यहां पे क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आने पर क्या करंट फ्लो होने लगेगी? यहां से चार्ज जाना स्टार्ट करेगा इधर पे, है ना।
सर्किट हो गया क्लोज। चार्ज अब हो गया, कुछ चार्ज घट गया, क्यू रह गया माइनस क्यू। सी, करंट इसमें आ गई आई, इंडक्टर क्या है, इंडक्टेंस एल। अब बताओ इसके लिए हम क्या लिख पाएंगे? केवीएल लगा सकते हैं क्या? कितना हो जाएगा देखो, वोल्टेज इधर से आगे बढ़ जाओ इसे, VC माइनस VL इक्वल्स टू जीरो। VC कितना, Q अपॉन C माइनस L L डी आई अपॉन डी टी। अच्छा यहां से यहां जा रहा है ना, एल डी आई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो। कितना हो गया देखो, Q अपॉन C इक्वल्स टू माई एल डी आई अपॉन डी टी। अब देखो इस क्या क्या करने वाले हैं, Q अपॉन C इक्वल्स टू एल, आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, है ना। डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज, है ना। अब यहाँ पर जो डी आई अपॉन डी टी है, वो लगातार करंट कैसी हो रही है, घटती जा रही है। t इक्वल टू जीरो पर करंट सबसे ज्यादा होगी, जैसे जैसे चार्ज फ्लो होता जाएगा करंट की वैल्यू घटती जाएगी। तो यहाँ पर रेट ऑफ चार्ज लगातार कैसा घटता जाएगा, माइनस एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। कुछ ऐसा आया। अब याद करो एसएचएम, याद करो एसएचएम में क्या बोलते थे, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल किसके होता है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐसे लिखते थे हम लोग, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब बताओ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, जो काम यहाँ पर चार्ज कर रहा है वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। इन दोनों को आपस में देखा जाए तो इक्वेशन बिल्कुल सेम है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन एल सी। आगे की कहानी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे की कहानी यहीं से एलसी ऑसिलेशन दोबारा स्टार्ट कर देंगे, ओके। बाय बेटा सभी को।